आचार्य भगवंत या हम जैसे कोई लोग जो बहुत सामायिक के अंदर धर्म साधना में होंगे, तो डिवीजन जो 8 कर्मों में होगा, पुण्य में ज्यादा डिवीजन होगा और पाप में कम डिवीजन होगा। आर वी क्लियर? बट कर्म आके जरूर चिपकेंगे। जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, उसको सारे के सारे कर्म उठ के पुण्य में चले जाते हैं, कोई भी पाप में नहीं जाता है, क्योंकि वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं, उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, राइट? पर हम तो गलत भी कर रहे हैं और सही भी कर रहे हैं। तो प्रदेश बंद से मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे कोई भी हो जाए, यदि आप जीव हो इन द सेंस जो भी जीव है, उसके ऊपर प्रति समय अभवी से अनंत गुना सिद्धों का अनंत का पाठ जीव आके चिपकता है। आर वी क्लियर? या लक्ष्मी जी आप कुछ पूछ रहे थे? ओके, सो आर वी क्लियर है? आशिमा जी, अभवी जीव मतलब क्या, कौन होते हैं? शशि जी, अभवी ऐसे जीव होते हैं जो कभी भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं करेंगे और उनके मन में मोक्ष जाने की अभिलाषा कभी नहीं उत्पन्न होती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये दो इंडिकेटर्स ऐसे लोग होते हैं, बिल्कुल सेम होता है वो और हम लोगों की आत्मा सेम होती है। मतलब एवरीबडीज आत्मा इज द सेम, एवरीबडी के सबके ऊपर 8 कर्म चिपके हुए हैं, एवरीथिंग इज द सेम। बस उनके अंदर कभी भी मोक्ष जाने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है और वो कभी भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं करेंगे। ये 2 फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से उनको अभवी कहा जाता है। आर वी क्लियर? ओके, they're very few in numbers, they're very few and very fixed in this universe. महावीर स्वामी भगवान के टाइम में ऐसे 4 लोगों का वर्णन आया है स्टोरीज के अंदर कि ये लोग अभवी थे। आपने पता नहीं, एक काल सौगरी कसाई करके एक बूचड़ खाना चलाने वाला आदमी था, जो महावीर स्वामी भगवान के संबोधन में भी आता था, वंदन नमस्कार भी करता था, उनका व्याख्यान भी सुनता था, पर बोलता था सॉरी भगवान, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, आई विल नॉट चेंज, राइट? कम व्हाट मे, I will do what I have been doing forever, जो मेरे पूर्वज करते चले आए हैं, right? That kind of an attitude he had, and वो अभवी जीव था। एक अंगाल मर्दन आचार्य की स्टोरी मैंने आपको पिछली क्लास में भी आपको बताई थी। वो एक आचार्य भगवान भी हो गए, राइट? उनको इतना जबरदस्त विज्ञान हो गया था, जो बहुत 500 शिष्यों को सम्यक दर्शन में टिका के रखे हुए थे, मोक्ष भी भेज रहे थे, लेकिन खुद में जो भी एक्टिविटी कर रहे थे मोक्ष के लिए डेफिनेटली नहीं कर रहे थे, उनका अपना ही, आई एम श्योर ही मस्ट बी हैविंग हिज ओन एजेंडा, राइट? तो वो भी अभवी थे। ऐसे और 2 भी थे, एक दासी थी श्रेणी की, वो भी अभवी थी, वो मतलब उसको दान देने में इंटरेस्ट नहीं था, समथिंग ऐसी स्टोरी आती है। ऐसे 4 लोगों को तो अभवी का वर्णन मैंने सुना है, रेस्ट आई डोंट नो। आर वी क्लियर देयर? या, ओके। सो आई हैव फिनिश्ड 2 थिंग, प्रदेश बंध और प्रकृति। प्रकृति जो है 8 तरीके की प्रकृति होती है, वो भी हमने देखा था, ओके? इस 8 तरह की प्रकृति अगली क्लास से वी विल टेक इन डिटेल। द नेक्स्ट इज अनुभाग बंध। अनुभाग बंध को रस बंध भी बोलते हैं। मेरे ऊपर जो कर्म के उदय में आता है, उसमें कितना मैं, यदि वो पाप का कर्म है तो मैं कितना टॉर्चर्ड होंगी, मतलब मैं कितनी दुखी होंगी, उसमें रस कितना होगा। मान लीजिए कई बार हम लोग खाना बनाते हैं तो चाकू हमको ऐसे लग जाता है, तो हम ध्यान भी नहीं देते हैं, हमको लगता है यार लग गया यार, इट्स ओके, एंड वी कंटिन्यू डूइंग आवर वर्क, हमारा हाथ भी जल जाता है, राइट? और हम ध्यान भी नहीं देते, हमको दुख भी नहीं होता है, इट जस्ट हैपेंस एंड वी फॉरगेट इट। वो 1-2 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाता है, राइट? इसका मतलब रस उसमें बहुत कम था, क्योंकि यदि रस ज्यादा होता, रस मतलब अनुभाग यदि ज्यादा होता, तो जब मुझे कटता ना तो मेरी हालत खराब हो जाती, मतलब आई वुड नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग एल्स। मैं उसकी वेदना में कि हाय मेरी हालत खराब हो गई, इतना जितना ज्यादा रस होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, पाप के कर्मों में। और पुण्य के कर्मों में इसी का ऑपोजिट समझना। यदि पुण्य का कर्म उदय में है और रस कम है तो मुझे अनुभूति ही नहीं होगी, मतलब आई विल नॉट इवन एंजॉय, राइट? एंड पर उसमें रस ज्यादा होगा तो आई विल फील द एंजॉयमेंट, मैं खुश होंगी, मैं हैप्पी होंगी उसके उदय से, राइट? तो ये अनुभाग का असर होता है। अनुभाग का मतलब होता है कि वो रस कितना दे रहा है। इसको समझाने के लिए
आगम्स में और चूर्णी, टीका और सबके अंदर गन्ने का एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो गन्ना होता है वो रस से लबालब भरा होता है, मतलब इट हैज अ वेरी स्वीट टेस्ट इनसाइड इट, बहुत ही वंडरफुल टेस्ट होता है रस से लबालब। फिर हम उसको, वो जो एक मशीन नहीं होती जो जिससे हम जो जूसर बनाने की होती है, उसके अंदर से उसको जब हम निकाल देते हैं तो पूरा रस निकल जाता है, मतलब रस विहीन हो जाता है वो, तो वो भूसा रह जाता है। आप देखिए वो 3-4 बार वो आदमी उसको जूसर में से निकालता है, वो दबाता है उसको, तो उसमें से वो रस विहीन हो जाता है। तो रस निकल जाने से वो जो जो छिलका रह जाता है गन्ने का, वो रस विहीन रह गया, राइट? सो द ग्रेटनेस ऑफ द अनुभाग इज कितना रस उसमें है, राइट? और या नहीं है, दिस इज अ वेरी बिग इम्पैक्ट। मान लीजिए कोई करम उदय मेरे में आए हैं और उस पाप के, और उसमें रस ही नहीं है, तो फिर क्या, तो फायदा है ना मुझे, क्योंकि मुझे उसकी अनुभूति ही नहीं होने वाली है, कोई फायदा नहीं। तो हमेशा ये जो गन्ने का एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है रस को बताने के लिए, इज अ वेरी गुड वे टू थिंक कि पूरा जो मजा है गन्ने का वो रस में है। यदि रस विहीन है तो फायदा नहीं, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब उसका नहीं होगा। इससे मैं ओके, तो प्रदेशोदय मैंने नहीं, अनुभाग मैंने आपको बता दिया। अनुभाग इज बेसिकली द रस, ओके। मैंने इसमें किसी को डाउट है? नहीं समझ में आया? मैंने पाप और पुण्य दोनों से घटित किया है। आपको आशिमा जी, या हाँ, रस जैसे कितना होगा वो कैसे डिसाइड होता है? ओके इसमें ओके जैसे अनुभाग बंद है, तो अगर रस बेसी होगा तो रस कितना होगा ये कैसे पता चल, मतलब कैसे पता चलता है, नहीं कैसे मतलब डिसाइड होता है? ओके, सी द फॉर्मूला इज, यदि मैं राग और द्वेष ज्यादा करती हूँ, ये फॉर्मूला मैं 1 मिनट बाद दूं आपको, 1 मिनट बाद, ठीक है? जस्ट रिमाइंड मी टू गिव दिस फॉर्मूला, ओके 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 ओके। पहले मैं स्थिति आपको समझा देती हूँ, बिकॉज चौथा बंध है स्थिति, वो आपको बता देती हूँ। स्थिति का मतलब होता है टाइम। मान लो मैंने कोई कर्म बांधा, वो आके मेरे पे चिपक गया, वो मुझे कितनी देर तक टॉर्चर करेगा, मतलब पापता है तो दुखी करेगा, या कितने टाइम तक मुझे सुख देगा, दैट इज डिपेंडेंट ऑन स्थिति, मतलब वो कर्म उदय मेरे को कितने टाइम तक रहेगा। जैसे ऋषभ देव भगवान के लिए बोलते हैं कि उन्होंने किसी गाय के मुंह पे छीका लगा दिया था, दैट वाज ओनली फॉर 12 घड़ी, बट उनका जब कर्म उदय आया तो 12 महीने तक उनको खाने को नहीं मिला। इस तरह से हर एक्टिविटी जो होती है ना, वो कर्म बांधने के वक्त उसकी स्थिति डिसाइड हो जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द स्थिति इज ऑल्सो रिकॉर्डेड। तो मेरे ऊपर जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो मैं एक्टिविटी कर रही हूँ, जैसे कई लोग क्या बोलते हैं, ये यमराज बैठ के लिख रहा होता है कि तुमने क्या सही किया क्या गलत किया। फिर जब आप मर जाते हो तो यमराज आता है और बोलता है, अरे आई थिंक यू हैव डन दिस मच, सो यू शुड गो हियर, यू शुड गो टू नरक और यू शुड गो टू देवलोक। Jainism says there is nobody sitting जो बैठ के ये अकाउंट हर आदमी का कर रहा है। ये ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग प्रोसीजर है, और ये जो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग प्रोसीजर है वो 4 तरीके से रिकॉर्ड करता है। प्रदेश बंद सिर्फ मॉलिक्यूल्स है। प्रकृति इज 8 टाइप्स ऑफ प्रकृति जो अलग अलग तरीके से बंधती है, अलग अलग उसका फल देती है, वो 8 प्रकृति बंध अलग हैं। अनुभाग इज उसकी कितनी इंटेंसिटी होगी, वो भी ज्यादा हो सकती है, लो हो सकती है, राइट? ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है। और चौथी रिकॉर्डिंग हो रही है कितने टाइम तक वो देगी, राइट? तो ये 4 तरीके की रिकॉर्डिंग हो रही है। आई होप ऑल दीज 4 वर्ड्स आर क्लियर। Now somebody asked me 1 minute ago a formula कि कैसे डिसाइड होता है कि रस कितना है और स्थिति कितनी होती है। It is very important to know। ये 3 फॉर्मूला लिख लीजिए रसबंध और स्थितिबंध का। रसबंध में है कि यदि मैं राग और द्वेष कर रही हूँ, राग और द्वेष, तो मेरा रस ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा गाढ़ा होगा। नहीं सॉरी, रस कम होगा। राग और द्वेष करूंगी, रस कम होगा और स्थिति लंबी होगी। इसको बताने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए मेरे घर में मेरा ही बच्चा बीमार पड़ जाता है,
तो मैं पूरी रात सोती नहीं हूँ, उसकी बहुत सेवा करती हूँ, उसको सर पे पट्टी रखती हूँ, उसको हर थोड़े टाइम बाद उसको पानी देना पड़ता है, नींबू पानी या कुछ भी बना के उसकी सेवा करती हूँ, उसको बुखार उसके यदि हाथ पैर दर्द कर रहे हैं तो उसके हाथ पैर दबाती हूँ, टाइम पे दवाइयाँ दे रही हूँ, टाइम पे खाना दे रही हूँ, मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, राइट। सेवा करना मतलब पुण्य का कर्म की मेरे ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही है, बंद हो रहा है मेरे ऊपर पुण्य का, राइट। बट चूंकि वो मेरा बच्चा है, मैं कितने राग और द्वेष से करती हूँ, मतलब आई लव माई चाइल्ड सो मच, मैं बहुत राग से करती हूँ, आई लव माई चाइल्ड, दैट्स व्हाई। तो उसमें मैं स्थिति लंबी बांधूंगी, स्थिति लंबी और रस कम, रस इज लेस। Are we clear? On the contrary, I yeah, have a doubt, Didi. yeah. Didi, saying that राग एंड द्वेष करने से जो रस इंटेंसिटी कमती रहेगी, लेकिन Yeah. it will last for a longer time. Yes, a very long time. On the contrary, यदि मैं वीत राग दशा में एक्टिविटीज करती हूँ, वीत राग इज ऑपोजिट ऑफ राग एंड द्वेष, मतलब मैं राग और द्वेष से नहीं करती हूँ, राइट, मैं वीत राग भाव से करती हूँ, तो स्थिति छोटी होती है, स्थिति छोटी, टाइम इज स्मॉल, और अनुभाग इज मोर। अभी क्लियर है? इसको फिर से समझा रही हूं कि मैंने बताया कि मैंने अपने बच्चे का ध्यान रखा जब वो बीमार था, तो बच्चे को मैं जो कि बहुत प्यार करती हूँ, स्थिति लंबी, रस कम, पुण्य का बंध में करती हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, यदि मैं वीतराग भाव में सेवा करती हूँ तो स्थिति छोटी और रस ज्यादा। इसीलिए आप देखिए आगम में कितनी बार बोला गया है कि आप श्रावक हो, आपने दीक्षा नहीं ली है, ये बात समझ में आता है कि आपको अपने घर वालों का सबका ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों का, घर में स्पाउस का, मम्मी पापा का, सबका ध्यान रखना पड़ता है। बट हो सके ना जितना वीतराग दशा में जाके उनका ध्यान रखो, ये सोचो कि करना पड़ता है, राइट। इससे आप बहुत राग से काम नहीं करोगे, जितना वीतराग से करोगे बेटर है। कई बार ये हमारा साथ तो कितनी बार बोल देते हैं कि बच्चों को कैसे पालो, जैसे धाय खिलाए बाल, जैसे धाय माता बच्चों को कैसे पालती है, बहुत प्यार करती है, डज एवरीथिंग फॉर द चाइल्ड, राइट। पर जितना करना है उतना ही करती है, टाइम खत्म हो जाता है तो शी सेज बाय बाय एंड शी लीव्स, राइट। पर पूरा टाइम आंखों से आंसू बहना और ये सब जो हम राग द्वेष करते हैं, वो इतना छटपटाएगी नहीं अब उस बच्चे के लिए। वैसे ही आप करो। Are we clear with this fundamentals? I have one small confusion in this. Yeah. तो अपने वीतराग भाव से कोई भी काम करते हैं तो स्थिति छोटी रहती है, मतलब अपने कम टाइम के लिए उसको भुग देंगे। एंड आपके अनुभाग स्मॉल, माने रस जो रहेगा वो कमती रहेगा। नहीं, गाढ़ा मतलब ज्यादा लिख दो या गाढ़ा बोलो, मतलब मोर, रस इज मोर, रस इज मोर। लेकिन जैसे पाप के टाइम में आप बोले पाप में ज्यादा रस होगा। You write it down. I will help you explain all these things in a very nice way when we keep doing the prakritis. मैं आपको आज की क्लास में कुछ वर्ड्स सिखा रही हूँ, राइट। जैसे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, ये 3-4 तरीके के बंध की रिकॉर्डिंग समझ में आ गई है। मैं निषेक रचना भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और कुछ जार्गन सिखा दूंगी। जार्गन मतलब कुछ टेक्निकल भाषा आपको सिखा रही हूँ आज की क्लास में। अगली क्लास में से जब ज्ञानावर्णीय कर्म चालू हो जाएगा ना, उसमें एग्जाम्पल्स आना चालू हो जाएंगे। सो दीज कॉन्सेप्ट्स विल फिट देयर, ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट। कि अनुभाग क्यों ज्यादा है, रस क्यों ज्यादा ये है, दिस विल फिट इनटू इट, ओके। राइट नाउ जस्ट लीव इट। हाँ, द फॉर्मूलाज आई एम गिविंग इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूलाज ऑपरेट होते हैं। तो दीदी अनुभाग का करेक्ट, व्हाट इज द करेक्ट स्टेट ऑफ अनुभाग? अनुभाग ज्यादा होना चाहिए या कमती होना चाहिए?
पुण्य में ज्यादा होना चाहिए और पाप में बट नेचुरल है मिनिमम होना हो सके। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि महाराजा कैसे बोलते हैं कि किचन में जाके आप हिंसा तो रोक नहीं सकते, क्योंकि आपको किचन में जाके खाना तो बनाना ही पड़ेगा, राइट। आप श्रावक हो, यू कैन नॉट से कि मैं पाप करना बंद कर देता हूँ, मैं किचन में जाके खाना नहीं बनाऊंगी। आई मीन यू हैव टू फीड योर चिल्ड्रन, राइट। सो आप यदि किचन में खाना बनाते हो, नौकरी करते हो या कुछ भी जो एक्टिविटी करते हो, राइट, उसको राग द्वेष से मत करो, राइट। डोंट कुक लाइक दिस कि यार आज तो मैं इतना बढ़िया खाना बनाने वाली हूँ दैट यू नो माय चिल्ड्रन यू नो दे विल रियली फॉल इन लव विद दिस फूड, राइट। या मैं जैसे बोलते हैं ना मान में करो, ना क्रोध में करो, ना लोभ में। बिल्कुल वीतराग दशा के अंदर बनाओ कि खाना बनाना पड़ता है, अच्छा खाना बनाना पड़ता है, दे आर ऑल मतलब यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो ऐसे खाना बनाओगे तो भी लोगों का पेट भर रहा है, बट आपको कर्म कम चिपकेंगे। Is that fine? ठीक है। Don't worry, because today is a theory class. इसकी जो एनालिसिस जो एग्जांपल्स अगली क्लास से चालू हो जाएंगे। आज सिर्फ जार्गन्स आई एम टीचिंग यू जार्गन्स, ओके। आपने बोला था वितराग वाला जो चीज था, जैसे अनुभाव गाढ़ा हो गया, तो मेरे को लगा अगर अनुभाव गाढ़ा हो जाता, गाढ़ा एज इन द पाप ये पुण्य के अपेक्षा में बोल रही हूँ, पुण्य में गाढ़ा हो गया, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल दिया ना, हाँ, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल जो मैंने दिया वो अपने बच्चों को बीमारी में हालत में का एग्जांपल दिया, इसलिए मैंने पुण्य का एग्जांपल दे दिया। पाप का विल जस्ट बी ऑपोजिट, ठीक है, ओके ओके ओके। सो लेट अस कम बैक टू ये 4 अक्षर आप लोगों को समझ में आ गए हैं। प्रदेश बंद, जस्ट द मॉलिक्यूल, प्रकृति इज 8 तरह की प्रकृति, स्थिति इज द टाइम, अनुभाग इज द रस, ओके। अभी मैं द सेम चीज जो आपको मैंने पढ़ाई है वो मैं आपको एक और तरीके से दिखाने की कोशिश कर। देवांशी, कैन वी हैव द देवांशी स्लाइड शोज? मैं आपको निषेक रचना से आपको मैं सेम चीज जो मैंने पढ़ाई वो आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि वो रिकॉर्डिंग जो हमारे ऊपर होती है ना, वो दिखती कैसे है। आपको नहीं दिखेगी, मुझे नहीं दिखेगी, पर केवली भगवंत के केवल ज्ञान में वो कैसे दिखाई देती है, बिकॉज दैट इज बीन शोन इन द आगम्स, ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शो दैट टू यू, सो दैट आपको कभी ये बुक्स मिले ना तो आपको समझ में आ जाए व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, ओके। Great. I hope everybody can see this, whatever is there on the screen. Can everybody hear? Yes. Yes. Okay. Cool. Okay. इस तरह की पोजीशंस जो होती है ना उसको निषेक रचना बोलते हैं। निषेक रचना गाय की पूंछ की तरह होती है, राइट। अभी आप देखिए जो नीचे का पार्ट है ना, ये जो गाय की पूंछ ये जो नीचे का पार्ट है, ये जो नीचे, दिस इज द बॉटम मोस्ट पार्ट, ये उदय समय है, मतलब यहाँ से कर्म उदय में आते हैं, ठीक है। इसके पहले भी बहुत, देखिए जहां मेरा एरो जा रहा है ना नीचे, इसके पहले भी कुछ होता है जिसको बोलते हैं अबाधा काल। अबाधा काल वो टाइम होता है जब तक कर्म उदय में नहीं आते। लेट अस से महावीर स्वामी भगवान ने एक शैया त्रिपुष्ट वासुदेव के भव के अंदर एक शैया पालक के कान के अंदर शीशा डाल दिया था, तो उन्होंने कर्म बांधे अपने ऊपर, उनके कर्म आके चिपक गए, ओके। बट वो कर्म कभी उनका उदय नहीं आया। कब उदय में आया? जब वो महावीर स्वामी भगवान तपस्या कर रहे थे, राइट, तब जाके उदय में आया। तो जब तक वो कर्म उदय में नहीं आया इज नोन एज अबाधा काल। उसको सत्ता भी बोलते हैं। सत्ता मतलब कर्म चिपका हुआ है पर अभी रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो ये जो कर्म जो यहाँ से सबसे बॉटम आपको दिख रहा है, सबसे बॉटम जो है इसके नीचे को अबाधा काल बोलते हैं। दिस पार्ट इज अबाधा काल। अबाधा काल जब महावीर स्वामी भगवान के काल में कीले गड़े, दैट इज द फर्स्ट समय जब ये कर्म उदय में आया। तो यहाँ से कहाँ से आया? फर्स्ट समय आया। ये उसका अगला समय होता है, ये उसका एक और अगला समय होता है। इस तरह से प्रति समय एक लेवल ऊपर चलता चला जा रहा है। एंड द लेंथ ऑफ द निषेक रचना फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज नोन एज स्थिति। हाउ इज द स्थिति डिसाइडेड? डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द निषेक रचना। आप देखिए यदि ये फर्स्ट समय है
तो इसके बाद नेक्स्ट समय होगा, थर्ड समय, फोर्थ समय, फिफ्थ समय, ऐसे करते करते मैक्सिमम 70 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागरोपम तक की स्थिति का भी मैं बंद कर सकती हूँ. दैट इज द मैक्सिमम स्थिति का बंद. सो स्थिति यदि आपको कभी देखनी हो निषेक रचना में कैसे डिपिक्ट की जाती है, is described by the length of the Nishek Rachna. Length. Are we clear? From this is the first samay and this is the topmost is the last samay. The length decides the sthiti. Are we clear? एक मैंने समझा दिया. Now can you see each circle? Each circle there is a hole. This is also another circle. ये circle. ये each कार्बन वर्गणा है जो मेरे ऊपर आके चिपकती है. इंग्लिश में बोल सकते हो they are Karam molecules which come and stick to us. Each of this is known as Pradesh. What is it known as? Pradesh Band. याद है मैंने बोला था the molecules which come and sing. So each of them is each of this circle is known as the Pradesh Band. Okay? This is Pradesh Band and Sthiti Band is the height. The next is Pradesh हो गया, स्थिति हो गया, रस. ओके, नाउ लेट्स गो टू शो यू व्हाट इज द रस. रस का मैंने बोला था अनुभाग, जैसे गन्ना लबालब रस से भरा हुआ है. ओके, सो हाउ विल दैट बी शोन? आप देखिए ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक इज द कंटेंट ऑफ द करम, मतलब उस प्रदेश के अंदर रस है, उस गन्ने के अंदर जूस है. वैसे ही उस प्रदेश के अंदर यदि रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी कालक की, ब्लैक की, दिस इज द अनुभाग. कैन यू सी दिस ब्लैक पार्ट? दिस ब्लैक पार्ट इज नोन एज द रस इनसाइड. ओके, आर वी क्लियर देयर? सो रस रिकॉर्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लैकनेस, ब्लैक. ओके, तो प्रदेश, रस, स्थिति एंड प्रकृति. ओके, ना प्रकृति 8 तरीके की जैसे ही आती है, ये कर्म दलिक 8 मैंने बताया ना कर्मों में डिवाइड हो जाते हैं. तो ऐसा समझ लीजिए कि 8 झाड़ू है मेरे पास. ओके, तो मेरे यदि कर्म ज्ञानावर्णी कर्म में बंधेंगे तो उस ज्ञानावर्णी कर्म वाला जो झाड़ू है उसके अंदर एक तिनका एक्स्ट्रा ऐड होता चला जाएगा. यदि मैंने अंतराय कर्म बांधे हैं तो अंतराय कर्म का झाड़ू है उसमें एक तिनका एक्स्ट्रा ऐड होता चला जाएगा. मतलब ये एक निषेक रचना इज ऑलमोस्ट लाइक 1 तिनका, मतलब एक तिनका है डंडा ऑफ द झाड़ू, और वो उस झाड़ू के अंदर ऐड होता जाएगा. तो वो झाड़ू बड़ा भी होता जाएगा और वो छोटा भी होता जा सकता है. तो 8 तरीके के मेरे ऊपर कर्म प्रकृतिज हैं, यानी 8 तरह के अलग अलग टाइप ऑफ झाड़ू आर देयर ऑन नथिंग. उसमें तिनके ऐड होते जा रहे हैं, मतलब ये निषेक रचना ऐड होती जा रही है, और कर्म ये जब उदय होते हैं तो ये निषेक रचना अलग भी होती जा रही है. तो ये जो झाड़ू हैं कम भी होते जा रहे हैं. आर वी क्लियर है? मैंने 4 तरीके से आपको सिखा दिया कि ये प्रदेश. लेट मी आस्क यू, लेट मी जस्ट रिवाइज वन मोर टाइम. निषेक रचना के अंदर ये जो गोल गोल मॉलिक्यूल्स हैं विच आर एम्प्टी इज नोन एज प्रदेश. प्रदेश इज जस्ट अ मॉलिक्यूल, इज जस्ट अ वेसल, इज जस्ट अ बर्तन जिसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है. इज जस्ट अ मॉलिक्यूल, कार्बन वर्गणा. इसके अंदर की जो रिकॉर्डिंग, मान लो ये जो ब्लैक ये जो गोल गोल प्रदेश है इसके अंदर रस होगा, तो ये वाला जो प्रदेश होगा ये काला हो जाएगा. इट विल बिकम रेड, मतलब द रिकॉर्डिंग इज देयर, राइट. इसमें कितना रस होगा, ज्यादा रस होगा तो ज्यादा ब्लैक होगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन कितना में रस है और कितना कम रस है. ओके, स्थिति इज डिसाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द निषेक रचना, and prakriti is the 8 different types, which is 8 different झाड़ूस. ओके, तो इसमें किसी को डाउट है? अभी जो मैंने निषेक रचना से ये 4 तरीके की रिकॉर्डिंग आपके ऊपर जो हो रही है प्रति समय, इसमें किसी को डाउट है विजुअलाइजिंग में? So the length of the figure will be the sthiti, कि the length of each molecule will be the sthiti. No, the length of the whole Nishek Rachna. Whole Nishek Rachna means from first samay to the last samay, this topmost samay, the whole Nishek Rachna, the kind of a inverted pyramid or whatever you call it, right? Triangle. The whole length is
Yeah, the maximum स्थिति which is possible of मोहनीय करम is 70 कोड़ा कोड़ी बोलते हैं उसको, 70 कोड़ा कोड़ी सागरपम, राइट, ऑफ मोहनीय करम। सब कर्मों की अलग अलग स्थिति होती है, राइट। जैसे आयुष कर्म की मैक्सिमम विच इज पॉसिबल इज 33 सागरपम, राइट, नॉट बियॉन्ड दैट। तो सातवीं नरक वाला 33 सागरपम से ज्यादा की आयु बांध ही नहीं सकता, और अनुत्तर विमान वाला भी उससे ज्यादा की आयु नहीं बांध सकता, चाहे कोई भी हो जाए। आर वी क्लियर? तो स्थिति इज डिनोटेड बाय द लेंथ ऑफ द होल मॉलिक्यूल, राइट फ्रॉम हियर टिल हियर, द होल थिंग। तो आप क्या होता है, ये कर्म मान लो आपका उदय में आ गया, तो ये आपसे अलग हो गया। नाउ यू जस्ट हैव वन लाइन इज गॉन, सो योर ट्राइंगल हैज बिकम शॉर्टर। फिर सेकंड समय खत्म हो गया, तो नाउ योर ट्राइंगल हैज बिकम शॉर्टर, ऐसे शॉर्टर होता चला जाएगा। अभी क्लियर है? यस, थैंक यू। ओके, निषेक रचना में ऐसी रिकॉर्डिंग है। एनी डाउट्स इन दिस सो फार? ओके, आई एम गोइंग टू अनदर थिंग कि निषेक रचना के अंदर कुछ चीज जाननी जरूरी है। आप देखिए, ये जो लास्ट के जो मतलब ये जो निषेक रचना जो पूरी है मॉलिक्यूल्स, उसको बोलते हैं सबसे नीचे जो में के लिए एक वर्ड है उदयावलिका। उदयावलिका, उदयावलिका का मतलब होता है जो उदय में आने वाली है, उतना वो वाले कर्म, बट आवलिका जितने। ओके, तो एक जो ये लेयर, वन ऑफ दिस लेयर इज नोन एज उदय समय। दिस विल ये एक समय में उदय में आएगी, ये अगले समय में उदय में आएगी, सेकेंड समय में, थर्ड समय में। असंख्यात समय मिलके एक आवलिका बनते हैं। इट्स अ टाइम। एक आवलिका में असंख्यात समय होते हैं। तो जितने असंख्यात समय का जो पुंज होता है ना, वो उदयावलिका बोली जाती है, उदयावलिका। सो यहाँ पे असत कल्पना से ये लास्ट के 3 मतलब के अंदर ब्रैकेट किया गया है। उसके अंदर ये लिखा गया है उदयावलिका प्रविष्ट कर्मतलिक, राइट, मतलब उदयावलिका के अंदर घुस चुके हैं वो कर्मतलिक। तो कंचन आंटी, I don't know whether you all of you attend कंचन आंटी's क्लास, बट आंटी हर बार ये बोलती है कि उदयावलिका में जो भी कर्मदलिक आ गए हैं ना, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज नहीं किया जा सकता मतलब there is nothing much you can do। अब तो वो उदय में आएंगे बेटा, अब now nothing can be done, राइट। पर जो नहीं उदयावलिका में नहीं आए हैं, हाँ, मतलब ये जो यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से एरो यहाँ तक लिखा है, उसमें लिखा हुआ उदयावलिका बहिर्भूत कर्मदलिक। बहिर्भूत मतलब जो उदयावलिका में नहीं है, उदयावलिका के बाहर है, दैट इज नोन एज उदयावलिका बहिर्भूत कर्मदलिक। ओके, सो कंचन आंटी हमेशा बोलती है, अरे उदयावलिका प्रविष्ट हो चुके कर्मदलिक, नो चेंजेस कैन बी हैपन, बट अ लॉट ऑफ चेंजेस कैन हैपन फ्रॉम उदयावलिका बहिर्भूत। मतलब ये जो 3 लाइन्स मत बोलो, जो आवलिका का समय छोड़ के जो ऊपर की जो निषेक रचना है ना, उसमें आप ऑल्टरेशन कर सकते हो। उस निषेक रचना मतलब आपके ऊपर जो कर्म आपने चिपकाया है, उसके अंदर आप ऑल्टरेशन कर सकते हो। The idea of the whole studying Jainism is, once you know how these operate, you will know how to change this Udyavalika Bahirvut Karamdalik. You will know how to change it, and you will change it. And once you change it, your life will change forever. Okay? So the whole science will depend on कि हम उद्यावलिका बहिर्भूत कैसे कर्मदलिकों को the whole कैसे change करते हैं हम लोग. Okay? We'll study that in length. Okay? सो ये जो उद्यावलिका के अंदर जो आ चुकी है, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं। यानी कर्म उदय में चालू हो गया है, तो ये अपना फल दे के ही रहेगा। तो आप बोलोगे हाउ बैड, यदि मेरे गंदे कर्म उदय में आ गए हैं तो ये उदय में आएंगे ही आएंगे। बट यू डोंट हैव टू वरी सो मच। ये सब टेक्निकल जार्गन्स है जो आंटी बोलती है, बट ये टेक्निकली इतना डरने की इसलिए बात नहीं है क्योंकि उद्यावलिका कितना छोटा समय है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं यदि एक आंख झपकाऊं एक बार, तो असंख्यात मतलब उसमें असंख्यात समय लगता है, राइट। और उद्यावलिका जो होता है ना, वो भी मतलब एक पलक झपकाऊं उससे छोटा टाइम है उद्यावलिका का। सोचो, उद्यावलिका इज सो सच अ स्मॉल थिंग, सच अ स्मॉल थिंग।
तो उसको टेंशन मत करो इन द जनरल पार्लेंस के अंदर कि अरे यार कर्म चेंज नहीं होंगे. कर्म जो चेंज नहीं होते ना, इट इज जस्ट जैसे मैंने बताया आंख झपकाऊं उतने टाइम को आप चेंज नहीं कर सकते. रेस्ट द होल लता, द होल रिकॉर्डिंग ऑन यू कैन बी चेंज्ड. ओके, वन थिंग. एक मिनट. आपको उद्यावलिका समझ में आ गया, आपको उद्यावलिका बहिर्भूत कर्मदलिक समझ में आ गया, विच इज फ्रॉम हियर टू द लास्ट कर्मदलिक. ओके, आपको उदय समय भी समझ में आया. उदय समय इज दिस समय, ये उदय समय है. जब ये समय उदय में खत्म हो जाता है तो ये नीचे का स्लैब कट जाता है, स्थिति छोटी हो जाती है. फिर एक और स्लैब कट जाता है तो स्थिति और छोटी, इस तरह से छोटी होती चली जा रही है. इस तरह से मान लो मैंने 70 करोड़ मैक्सिमम स्थिति 70 कोड़ी सागरोपम की बांधी होती है. प्रति समय ये निषेक रचना छोटी होती चली जाएगी. जब 70 कोड़ी सागरोपम सारे खत्म हो जाएंगे तो मेरी लास्ट लाइन भी खत्म हो जाएगी. दिस होल निषेक रचना विल बी गॉन फ्रॉम माय आत्मा. आर वी क्लियर देयर? ओके. उदय समय. ओके, इज देयर एनी डाउट्स इन दिस अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स? और स्थिति कितनी मतलब प्रत्येक स्थिति मतलब कम होती रहती है, आपने जैसे कहा, तो स्थिति कितनी देर में खत्म हो, मतलब क्या पता चलता है कितनी देर में? जैसे उदय काल तो आपने कहा कि पलक झपकने से भी कम होता है जो उदय काल जो ये है. नहीं पहले नो, आई टेल यू मैं ये क्यों बता रही हूँ उद्यावलिका कि पहले जब मैं कंचन आंटी से पढ़ती थी तो आंटी बार बार बोलती थी उद्यावलिका में प्रविष्ट हो गए हैं, राइट, तो कर्मदलिक चेंजेस नहीं होंगे. आंटी ऐसे बोलती. तो मुझे लगता था कि यार 1-2 दिन लगते होंगे कि अभी वो कर्म उदय में आ गए तो यानी 1-2 दिन तक तो आई कैन नॉट मेक चेंजेस. इफ आई हैव टू मेक चेंजेस 2-3 दिन के बाद के कर्मदलिकों को मैं चेंज कर सकती हूँ. So I try to figure out what is this आवलिका time. The आवलिका time is super small. इतना छोटा है कि पलक झपकाऊं उसके अंदर तो आवलिका काफी देर से निकल चुकी. Do you understand? इसका मतलब प्रैक्टिकली इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट जिसके अंदर हम ऑल्टरेशन नहीं कर सकते. पूरी निषेक रचना में वी कैन ऑल्टर. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बिकॉज सी आई एम नॉट, माई एफर्ट इज टेक्निकल के साथ साथ मैं एप्लीकेशन आपको सिखाने वाली हूँ. माई ओवरऑल क्लासेस विल बी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कर्म थियरीज, राइट. सो आपको ये बता रही हूँ कि यदि इवन तो हम बोलते हैं अरे ये उद्यावलिका के अंदर घुस गया है, चेंजेस कैन बी मेड इन दिस कर्म दिस थिंग. अरे वो इतना छोटा टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते. पूरी निषेक रचना में आप चेंजेस कर सकते हो. दैट इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकली small time where you cannot make changes. Is that fine? That's what I meant here. Okay. So what we have learned is this is उदय समय. Only the first line उदय समय. एक समय खत्म हो गया तो निषेक रचना छोटी हो गई. कितनी छोटी हो गई? एक समय की स्थिति कम हो गई. फिर दूसरी स्थिति ये एक समय, ये फर्स्ट लाइन जो है दिस नीचे से उदय में आती है, राइट. कंचन आंटी जब पढ़ाती है तो उल्टा भी पढ़ाती है, कई बार वो ऊपर के भी कहते हैं. दिस जस्ट निषेक रचना अपसाइड डाउन, नथिंग एल्स, बट इट मीन्स द सेम थिंग. बुक्स के अंदर इस तरह की रचना मिलती है. मतलब ऑल द बुक्स जो प्रिंटेड हमको मैटर हम जहाँ से पढ़ाई करते हैं उसके अंदर इस तरह की निषेक रचना का फोटो आता है. दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट रॉक्स मतलब टेकन अ कॉपी प्रिंट स्कैन्ड इट एंड शोड इट टू यू. आर वी क्लियर है? तो जब भी यदि कोई बोले तो ये उदय समय है विच इज जस्ट वन समय का एक लाइन है. ऐसे बहुत असंख्यात समय मिल के आवलिका प्रविष्ट कर्मदलिक होता है. मतलब काफी समय का मिल के उद्यावलिका क्रिएट होती है. दैट उद्यावलिका जो है उसमें कोई ऑल्टरेशन इज नॉट पॉसिबल. दैट इज इवन दो वो असंख्यात समय की है, स्टिल the time is so small कि पलक झपकाओ उससे कम का ही समय लगता है. So do not bother so much about it. But पढ़ाया जाता है. उसके बाद की जितने भी समय हैं that is उद्यावलिका बहिर्भूत, मतलब उद्यावली के बाहर के जो कर्मदलिक हैं till जितना बड़ी मैंने स्थिति बांधी है उसके अंदर alteration is possible. तो ये this is how you recognize the कर्म. Are we clear here? Is there any doubt still in this photograph? आंटी जो पिरामिड में ब्लैक रस जो आपने बोला था ना, जो ब्लैक कलर्ड वाला है, या ओके, या दैट की मतलब जहाँ जहाँ ब्लैक पोर्शन है वो हम लोग मतलब तब हमें ज्यादा रस का फीलिंग होगा. Okay, you know what? Okay, I've got the point because I will explain this black and the white part. Is that okay? So I will come to that. I'll start explaining this in a short while. Yeah. Okay, black, how white. Okay. Any more question?
Any more question? Okay, if there is no question, तो मैं दिव्यांशी, can I get out of it? I will want to come back to this again. Okay, so now you guys can see me. Okay, so I'm going to show you with the help of a pen, because कंचन आंटी ये निषेक रचना के साथ नहीं सिखाती हैं, वो इस तरह से पेन से सिखाती हैं. आपने ये हमेशा कंचन आंटी की क्लास में देखा होगा, शी यूजेस विद द हेल्प ऑफ अ पेन. तो मैं आपको पेन के हिसाब से बता रही हूँ, राइट. यदि ये पूरी स्थिति की पेन, ये द लेंथ इज द स्थिति बंध, ओके, द ड्यूरेशन ऑफ द करम जो मेरे ऊपर बांधा है, ठीक है. अबाधा काल इसके नीचे होता है, इसके नीचे है जो करम उदय है ही नहीं, मतलब मेरे ऊपर ये करम चिपका हुआ है, दिस थिंग इज स्टक ऑन मी, बट इतना टाइम तक तो वो करम उदय में नहीं, इफेक्ट उसका उदय नहीं आएगा, तो उसको आधा काल बोलते हैं या सत्ता बोलते हैं. प्लीज राइट दीज टू वर्ड्स, अबाधा काल एंड सत्ता. दैट इज द टाइम karam is not giving the result. Are we clear? तो अबाधा काल और सत्ता में है, मतलब चिपके हुए हैं मेरे ऊपर, बट 10 साल बाद उदय में आएंगे, तब जाके मुझे प्रॉब्लम आएगी या whatever, ठीक है. तो ये निषेक रचना है. आंटी कीप्स यूजिंग दीज वर्ड्स कि मान लो मैंने अपर्तना की, राइट. इसका मतलब मैंने धर्म ध्यान किया. धर्म ध्यान अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, वो जैनिज्म का इंटरवेंशन बोल रही हूँ कि 2 चीजें हैं जिसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते. इन 4 चीजों में से प्रदेश बंध और प्रकृति बंध के अंदर हम कोई ऑल्टरेशन नहीं कर सकते. मतलब जो मॉलिक्यूल्स हमने जितने मॉलिक्यूल्स मेरे ऊपर आके चिपके हैं, मेरे आत्मा के ऊपर अभी चिपके हैं, आई कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो तो उतने के उतने ही रहेंगे. सो प्रदेश बंध डज नॉट ऑल्टर, द नंबर ऑफ करमदली रिमेन्स सेम ऑन मी. आर वी क्लियर? एंड ऑल्सो 8 कर्म जो मेरे ऊपर चिपके हुए हैं, दे ऑल्सो रिमेन सेम. अंदर वेरिएशन होता है विच विल स्टडी लेटर, बट आपस में ये लोग कमती बढ़ती नहीं होते, मतलब दे 8 कर्म रिमेन्स एज इट इज. ओके, सो नाउ इतना जैनिज्म हम पढ़ रहे हैं, व्हाई आर वी स्टडिंग देन? व्हाई इज द नीड फॉर अस टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट? और अपना टीवी बंद करके, एसी बंद करके, पंखा बंद करके क्यों मैं गर्मी में जमीन पे बैठ के समाहित करूं? क्यों मैं, जब मुझे इतना सारा खाना खा सकती हूँ, तो मैं रात्रि भोजन त्याग क्यों करूं, राइट? क्यों मैं, यदि मैं आराम से सोफे पे बैठ सकती हूँ, राइट, तो मैं उठ के तिक्तों के पास से गुरु भगवंतों को क्यों बंदर नमस्कार करूं? What is the idea behind doing any of the dharma sadhana? We will see right now. Are we clear? Devyanshi? Okay. So now what I'm going to show you, कि जब हम, I want the slides again. Okay, now you can see this करमदली, ये तो हमने देख लिया था. Now somebody had asked a question कि मान लीजिए मैंने किसी भव में किसी को, जैसे महावीर स्वामी भगवान ने किसी भव में किसी को मार डाला, मैंने किसी को किसी भव में चाकू से मार डाला, तो मेरे आत्मा के ऊपर रिकॉर्डिंग इसी फॉर्म में होती है. और जो भी मैंने पाप के कर्म किए, वो ब्लैक कलर में रिकॉर्डिंग है. यू कैन सी दिस होल थिंग इज ब्लैक. ओके, राइट, दिस होल थिंग इज ब्लैक बिकॉज ये पाप से लबालब रस से भरी हुई है. क्योंकि जब मैंने किसी को चाकू 10 भव पहले, 50 भव पहले मारा, राइट, मैं बड़ी खुश हुई, वाह अच्छा हुआ इन लोगों को मार डाला, बहुत खुश भी हुई, अनुमोदना भी मैंने की, और अपने ऊपर ये कर्म मैंने चिपका लिए, ये ब्लैक कलर के. ओके, अब मैं क्या करती हूँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं यदि जैन धर्म जानती हूँ, तो मैं आलोचना करती हूँ, प्रतिक्रमण करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, व्हाई द हेल डिड आई किल एंड ऑल दिस थिंग्स. मतलब जब मैं धर्म ध्यान करती हूँ, धर्म की कोई भी एक्टिविटी करती हूँ,
चाहे मैं संवर करूं, चाहे मैं निर्जरा के 12 भेद में से कुछ भी ऑपरेट करूं, जब जब मैं धर्म करती हूँ, ये जो ब्लैकनेस होती है ना, ब्लैकनेस, ये जो ब्लैक, ये ब्लैक गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट, मतलब इसमें से रस खत्म हो जाता है, राइट। तो जैसे मैंने 10 भाव पहले किसी का चाकू लेके खून कर लिया था, जिससे उस आदमी को इतनी पेन हुई कि बेचारा 1 साल तक हॉस्पिटल में रहा और बेचारा बहुत ही जबरदस्त वेदना में रहा। 10 साल के अंदर मैंने बहुत धर्म, और पर ये कर्म निकाचित नहीं थे, तो क्या होता है, मैं धर्म ध्यान कर रही हूँ 10 भवों तक, तो मैं कभी प्रायश्चित लेती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, समय के करती हूँ, व्रत पचखान करती हूँ, जो मैं धर्म दलित करती हूँ, ये जो ब्लैक चीज है ना, ब्लैक मतलब अनुभाग जो है इसका, ये कम हो जाता है और ये धीरे धीरे व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। कैन यू सी दिस व्हाइटनेस, ब्लैकनेस गोज अवे। इसका मतलब गन्ना जो था, जब मैंने जूसर के अंदर से निकाला, वो रस विहीन हो गया, मतलब पूरा रस ही निकल गया। वैसे ही ये जो ब्लैक जो कर्म दलित थे, उसमें से रस निकल गए एंड इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू व्हाइट थिंग, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, रोज धर्म कर रही हूँ, तो मेरे जो पाप के कर्म हैं वो व्हाइट में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, और उद्यावलिका में आ रहे हैं, उद्यावलिका में आ रहे हैं। तो मैंने जो वो पाप की एक्टिविटी थी, जो 10 भाव पहले की थी, किसी को चाकू मार डालने की, अभी उदय में या तो उदय पूरी ही खत्म हो जाती है, पूरी खत्म मतलब क्या मुझे चाकू ही नहीं लगता है, राइट, क्योंकि रस ही खत्म हो गया है। और यदि मान लो रस कर्म उदय आएगी अभी, तो भी ऐसा हो सकता है कि मेरे को सिर्फ चाकू लगा, मैंने ध्यान भी नहीं लगा, मुझे वेदना भी नहीं हुई, मुझे पता भी नहीं लगा, एंड ऑटोमेटिकली वो ठीक भी हो गया। इसका मतलब वो ना के बराबर रस रह गया। मतलब जब मैंने बांधा था तो कितना जबरदस्त रस था, पर अभी मेरा रस कितना हो गया, ना के बराबर। मुझे भी उसकी अनुभूति ही नहीं हो रही। आई हैव नो इफेक्ट ऑफ दैट ऑन मी, राइट। जब मुझे उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, राइट, इसका मतलब मैंने रस विहीन कर दिया, ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। जो रस से लबालब कर्म प्रदेश, मतलब जो मॉलिक्यूल्स, मतलब जो प्रदेश के अंदर जो रस से लबालब भरे हुए थे, उसको मैंने रस विहीन कर दिया, रस को खत्म कर दिया, और ये व्हाइट में मतलब खाली हो गए। कैन यू सी दिस एम्प्टी, राइट। इस प्रोसेस को एक वर्ड बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्षयोपशम। क्या वर्ड बोला जाता है, क्षयोपशम। कंचन आंटी कितनी बार ये वर्ड यूज करती है, क्षयोपशम। क्षयोपशम इज वेरी इजी वर्ड। विजुअलाइज ऑल द बैड कर्म्स, जो गंदे गंदे ब्लैकनेस था वो हट गया और व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, राइट। यानी जो पाप की रिकॉर्डिंग थी रस वाला, वो पाप की रिकॉर्डिंग रस खत्म हो गया, तो रस विहीन हो गया। तो मॉलिक्यूल्स उदय में भी आए तो मुझे असर नहीं दे रहे हैं, राइट। दिस इन टेक्निकल भाषा ऐसे बोलते हैं कि ये देखिए, इसके बाद अभी जब ये वाली लाइन कर्म उदय होगी, ठीक है, ये वाली जो उदय समय में मेरे को असर दे रही है, इसके अंदर रस है ही नहीं। कैन यू सी, देयर इज नो रस, देयर इज नो ब्लैकनेस इन दिस लाइन। जितने भी प्रदेश हैं ये रस विहीन है, राइट। इसका मतलब इनके मॉलिक्यूल्स का उदय है, मतलब प्रदेश का उदय है, पर विपाक का उदय नहीं है। विपाक का मतलब होता है रिजल्ट नहीं दे रहा है, इससे मुझे अनुभूति नहीं हो रही है। अनुभूति नहीं होने को बोलते हैं विपाकोदय नहीं होना। So right now you have learned 2 more words with me, Pradeshoday and Vipakoday. Are we clear? Let me repeat what I said. Please write the definition. I hope everybody is recording because कोई लिख नहीं रहा है ना ये चीजें। If you do not write, आपके दिमाग में कुछ रहने वाला नहीं है। मैंने आज बहुत सारे टेक्निकल वर्ड सिखाए हैं। अभी मैं डेफिनेशन दे रही हूँ विपाकोदय की। विपाकोदय इज इक्वल टू प्रदेशोदय। सी दिस, ये सारे का प्रदेशोदय हो रहा है। प्रदेशोदय मतलब मॉलिक्यूल्स का उदय। द फॉर्मूला इज विपाकोदय इज इक्वल टू प्रदेशोदय प्लस अनुभूति। विपाकोदय इज इक्वल टू प्रदेशोदय प्लस अनुभूति। तो प्रदेश का तो उदय है, पर वो खाली रस विहीन है, तो उससे क्या फायदा होगा? मेरे को तो अनुभूति ही नहीं हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे? अरे प्रदेशोदय हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सी ये सब, ये इतने जितने वाइट हो चुके हैं ना, इनका प्रदेशोदय होगा
पर जो ब्लैक है ना, इनका विपाक उदय होगा, क्योंकि इसमें रस से लबालब भरे हुए हैं। तो जब इनका उदय में आएगा तो मुझे अनुभूति भी होगी। अनुभूति मतलब यदि मैंने किसी को चाकू मारा है तो मेरे को चाकू लगेगा और मेरी हालत खराब होने वाली है। विपाक मतलब रिजल्ट देगा, मेरी हालत खराब होगी, मेरे को अनुभूति होगी, राइट। बट बांधा मैंने इतना भी था, लेकिन इतने कर्म दलिकों को मैंने रस विहीन कर दिया। कैसे? धर्म ध्यान करके। उसको बोलते हैं प्रदेशोदय। सिर्फ प्रदेशोदय हुआ, विपाक ही नहीं हुआ। सो ब्यूटिफुल। This is where Jainism is doing the intervention. जैनिज्म जो पालता है, जैसे आचार्य भगवंत, साधु भगवंत, हम जैसे श्रावक जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे रस का घात हो। रस का घात मतलब इट्स लाइक किलिंग द रस, ओके, इट्स लाइक किलिंग द रस घात। सो हमने कर्म जो बांधे उसमें भी रस को विहीन कर दिया, रस घात कर दिया। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि पाप के कर्म बांधे थे, रस घात कर दिया मतलब रस ही खत्म कर दिया। तो अभी वो उदय में आ भी गए तो प्रदेश उदय में आएंगे। विपाक उदय में नहीं आएगा, मतलब वो अपना इफेक्ट नहीं देगा तुमको। इफेक्ट नहीं देने से मेरे को कितना फायदा है, क्योंकि जो मैंने किसी को पीड़ा दी, पेन दिया, वो तो मुझे मिलेगा नहीं, मेरे को तो फायदा हो गया ना। जैन धर्म का एक इंटरवेंशन है रस घात करना, ओके। अभी विल कम बैक। somebody had asked a question कि black को white में कैसे convert करते हैं। have I answered that person's question? black को white में कैसे convert किया जाता है? Was your question this? Nobody? Auntie, I asked that what is the black part? वो समझ गए आप मेरे को? Okay, black part is the rus in that molecule, the rus, okay? तो जो रस है वो पाप रूप समझो, पाप रूप समझो, ठीक है, वो खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो विपाक नहीं होगा, सिर्फ प्रदेशोदय होगा। प्रदेश सिर्फ मॉलिक्यूल का उदय होगा। ब्लैकनेस इज गॉन अवे। आर यू क्लियर? Yeah. And this process of converting black karamdalik into white is known as shayupsha. Write this definition, because this word shayupsha is very widely used by everybody, and everybody goes like, what is shayupsha? So this is what is shayupsha, कि ब्लैक करमदलिक को मैंने व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब रस को मैंने खत्म कर दिया, रस घात कर दिया। Are we clear there? One of the intervention of Jainism is रस का घात करना। Okay. The another intervention which we do is स्थितिघात। स्थितिघात में आप would have heard, aunty, you keep using this word, अपवर्तना करो, जैन धर्म पालो, अपवर्तना करो। उसमें क्या होता है? I'll just show you this picture. ये निषेक रचना उल्टी, it's just done by me. Can you see this निषेक रचना, right? आंटी क्या बोलती है कि कंडक के कंडक, मतलब देखो इतनी लंबी स्थिति थी, मतलब स्थिति कितनी लंबी थी। मैंने धर्म ध्यान किया तो ऊपर का एक कंडक बना। कंडक मतलब ऑलमोस्ट एक बक्सा टाइप का। इतने सारे कर्मदलिक मैंने उठाए और उठा के, कैन यू सी दिस, ये वाला एक बॉक्स बनाया। इतने सारे जितने भी कर्मदलिक थे ना, उठाया और इसको मैंने उद्यावलिका में डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये स्थिति कितनी छोटी हो गई। अब ये डब्बा खत्म हो गया तो मैंने एक और डब्बा फॉर्म किया। डब्बा मतलब ऑलमोस्ट लाइक कंडक का मतलब होता है ढेरी, ढेरी का मतलब होता है वन बिग पाइल, अ डब्बा काइंड ऑफ क्रिएटेड। मैं एक और डब्बा उठाती हूँ, मतलब कंडक, आंटी यूजेस अ टेक्निकल वर्ड, कंडक उठाए और कंडक उठा के मैंने किसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए, जिसकी वजह से स्थिति छोटी होती चली जाती है। तो मैं 70 करोड़ी सागरोपन की स्थिति भी यदि जब मैं सम्यक दर्शन की स्पर्शना करती हूँ तो इतने उत्कृष्ट भाव के अंदर मैं छोटा करती चली जाती हूँ और अपनी जो स्थिति ऑफ कर्मबंध को मैं छोटा कर देती हूँ। इसको बोलते हैं स्थिति घात। स्थिति इज अ टाइम, घात मीन्स आई किल द स्थिति, मतलब उसको कम कर रही हूँ,
Actually, can I stop sharing? Okay, now we are back. Okay. So we have studied 4 things. प्रदेश, प्रकृति, अनुभाग एंड स्थिति, 4 थिंग्स. उसमें से हमको ये समझ में आ गया कि प्रदेश और प्रकृति का हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते. जितने मॉलिक्यूल्स बांधे हैं उसका तो उदय होगा भैया, वो तो तुम्हारे ऊपर चिपके हैं, अब तुमको उसका उदय होगा. तो वी कैन डू नथिंग अबाउट द प्रदेश पर. जो 8 तरह की प्रकृतिज हैं उनका भी हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. जिस फॉर्म में रिकॉर्ड किए उसी फॉर्म में वो उदय में आएगी. थोड़ा इंटरनल चेंजेस वी कैन मेक which we'll study later on, कैसे internal changes करते हैं. But external, because ज्ञानावर्णी can never get converted into दर्शनावर्णी और अंतराय और मोहिनीकरण, because internal changes is not possible. मैं इस तरह से बोल सकती हूँ कि प्रकृति बंध में भी हम ऑल्टरेशन नहीं कर सकते हैं. तो ये 2 तरह की जो रिकॉर्डिंग मेरी आत्मा पे हो रही है, इसमें मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती हूँ. पर सच बताऊँ, इन दोनों का फायदा भी नहीं है. ठीक है, इट इज ओके यदि इनमें चेंजेस नहीं आए. What are the changes happening in me is प्रकृति अनुभाग, दैट इज रस में मैं जो ऑल्टरेशन कर रही हूँ और स्थिति में मैं ऑल्टरेशन कर रही हूँ. इन 2 चीजों में मैं ऑल्टरेशन करती हूँ जब मैं धर्म ध्यान करती हूँ. जब मैं सामायिक करती हूँ, रात्रि भोजन त्याग करती हूँ, चाहे मैं नवकारसी करती हूँ, अठाई करती हूँ, एनी फॉर्म ऑफ द स्मॉलेस्ट पचकान, मैंने ढेर सारा ब्रेकफास्ट खाया और मैं ढेर सारा लंच करूंगी. जो बीच का जो समय है उसमें भी मैं छोटा सा पचकान ले लेती हूँ कि मैं 2-3 घंटे तक तो जैसे मैंने खाना खाना नहीं है, उसका मैंने पचकान ले लिया ना, उससे भी रसघात और स्थितिघात होता है. राइट, जस्ट इमेजिन कितना फायदा होता है. मेरा पेट भी भर गया पर रसघात स्थितिघात होता है. तो ये रसघात में क्या होता है, ब्लैक करम दलिक जो पाप के हैं विल गेट रस घात होगा. घात मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो निकल जाएंगे तुम्हारे ऊपर से. और वो एम्प्टी मॉलिक्यूल्स जो व्हाइट कलर के थे, मतलब प्रदेश का उदय होगा, जिसको बोलते हैं विपाकोदय नहीं होगा, प्रदेशोदय होगा. आर वी क्लियर विद दिस सेंटेंस? विपाकोदय नहीं होगा, प्रदेशोदय होगा. आर वी क्लियर? हु विपाकोदय एंड प्रदेशोदय? Can you just explain it once again, please? Okay. प्रदेश का मतलब होता है मॉलिक्यूल का उदय, जो मैंने आपको बोला वो व्हाइट कलर के मॉलिक्यूल्स का उदय. इट्स लाइक मी गिविंग यू अ गन्ना जो जूस से निकल गया हुआ है. राइट, तो जूस मैंने रख लिया और तुमको खाली गन्ने का वो जो बाहर का छिलका दे दिया, तो तुम बोलोगे यार इसका मैं क्या करूँगी, तो खाली गन्ने का छिलका, रस तो तुमने रख लिया. ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दैट कि रस के साथ दूंगी तो ही तुमको फायदा होगा, रस विहीन का तो तुमको फायदा होने नहीं वाला. राइट, हाँ. तो वैसे ही पाप से लबालब जब कर्म होते हैं ना, तभी वो असर देते हैं. विपाक का मतलब होता है अनुभूति करना. विपाक मतलब अनुभूति होना. यदि मैंने रसघात किया, इसका मतलब अनुभूति को मैंने 0 कर दिया. अनुभूति जो थी उसको मैंने 0 कर दिया. Can we also say that प्रदेशोदय का मतलब ये भी हो सकता है not feeling the effects of the कर्म, क्योंकि उसमें रस नहीं है तो हम लोग उसके effects भी नहीं, पता नहीं चलेगा simple terms में. Hello, are we there? Am I there? Yeah. तो दीदी, can we say that प्रदेशोदय का मतलब ये भी कर सकते हैं कि not feeling the effects of the कर्म, क्योंकि उसमें रस नहीं है तो अपने effects. Perfect, you got it dot on. Thank you. Yeah. और यदि मैं उसकी अनुभूति कर रही हूँ उस कर्म उदय की, इसका मतलब मैं विपाक उदय कर रही हूँ. ओके, तो हम क्या करते हैं, विपाक को खत्म कर देते हैं. जब मैं समायिक कर रही हूँ, जब मैं धर्म ध्यान कर रही हूँ, मैं विपाक को खत्म कर रही हूँ. प्रदेश को मैं कुछ नहीं कर सकती. अरे नहीं भी कर सकती, पड़ा है तो पड़ा रहने दो ना. मेरे ऊपर पड़ा भी हुआ है ना, तो व्हाइट बन गया. जब व्हाइट उदय में आएगा, उदय दे के चला जाएगा, अनुभूति तो मुझे होने नहीं वाली. पड़े रहने दो प्रदेश को. राइट, बिकॉज मैंने विपाक को खत्म कर दिया, प्रदेशोदय किया है. इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. दैट प्रोसेस इज नोन एज क्षयोक्षम. A black has been converted into white. Over the period of teaching you 8 कर्म, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज, प्रदेशोदय, विपाकोदय, अबाधा काल, सत्ता, स्थिति, अनुभाग, रस, I will be using these terminologies again and again with examples. Don't worry, आपको आज
बेसिक समझ में आ गया, आपने लिख लिया। आप फिर से व्हेन वी डू द ज्ञानावर्णी करम, आपको पूरा शयोपशम वाला कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त क्लियर हो जाएगा ना, आई कांट टेल यू। एंड हर करम हम करते चले जाएंगे ना, बाय द एंड ऑफ 8th करम यू विल बी यूजिंग टेक्निकल भाषा, लाइक यू विल से अरे मुझे शयोपशम होता हुआ दिखाई दे रहा है, यू विल से अरे आई कांट डू शयोपशम, दिस इज हाउ यू विल गो लाइक दिस। ओके, let me give you another metaphor for the word shayopsham. Okay, शयोपशम का मैंने आपको बताया मीनिंग होता है जो ब्लैक जो रस है, जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ब्लैक 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 रस है, उसको मैंने रस को खत्म कर दिया और व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। व्हाइट में मतलब उसका रस ही खत्म कर दिया, अब वो विपाक नहीं देगा, वो उससे प्रदेशोदय से उदय में आएगा। सो मुझे वो अनुभूति, तो मुझे उसका असर नहीं होगा। सो ये इसको शयोपशम बोलते हैं। सो शयोपशम इज अ वेरी वंडरफुल थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे शयोपशम चाहिए, राइट ना। शयोपशम एक मज़ेदार प्रक्रिया है। ये जो मैंने आपको बताया शयोपशम की प्रक्रिया मैं कैसे समझती हूँ उसको मैं आपको बताती हूँ। इफ़ आई एम ड्राइविंग अ कार, जब मैं कार चलाती हूँ ना, तो समझ लीजिए बारिश कई बार आती है, और बारिश आती है ना तो मैं वाइपर चालू कर देती हूँ, क्योंकि जो बारिश का पानी आता है ना उससे मेरी विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। मतलब आई कैन नॉट सी थ्रू द ग्लास एंड सी व्हाट इज मैं कहाँ चला रही हूँ गाड़ी, राइट। तो विजिबिलिटी इज हैम्पर्ड। ओके, नाउ इमेजिन कि जो बारिश हो रही है थोड़ी उसमें गंदगी भी है, मतलब थोड़े ब्लैक रेन्स भी हो रही है, समझ लीजिए वैसे ही है कि मुझे दिख ही नहीं रहा है कि मैं आगे कैसे गाड़ी चलाऊं। तो मैं क्या करती हूँ, वाइपर चलाती हूँ, और वाइपर ऐसे मैंने किया तो सारा जो ब्लैक वाटर, जो बारिश का जो गंदा पानी है जिससे मैं देख नहीं पा रही हूँ आगे आगे क्या कौन सी गाड़ी जा रही है, वो वाइपर से वो हट जाता है एंड आई एम एबल टू सी थ्रू। ठीक है, बट वापस पानी ऊपर से और गिरेगा तो मुझे फिर से वाइपर चलाना पड़ता है, जिससे और वापस ग्लास मेरा क्लियर हो जाए फ्रॉम द, मतलब जो ब्लैक वाटर है वो ग्लास से हट जाए। फिर मैं हटाती हूँ, फिर मुझे विजिबिलिटी दिखाई देने लग जाती है, पर विद इन माइक्रो सेकेंड फिर से ऊपर से पानी आता है, फिर से मुझे वाइपर चलाना पड़ता है, राइट। इस तरह से मुझे वाइपर बार बार कॉन्स्टेंटली क्यों चलाना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार वो ब्लैक कलर का पानी आ रहा है, मतलब गंदा पानी बारिश का मेरे कार पे गिर रहा है, शीशे पे गिर रहा है, जिसकी वजह से मेरी विजिबिलिटी खत्म हो जा रही है। समझ गए आप? हाँ, विजिबिलिटी मुझे मेंटेन करके रखनी है, तो मुझे वाइपर चलाते रहने से क्या होगा, पूरा गंदा पानी का जो वो हट जाएगा, पूरा गंदा पानी हटता चला जाएगा, मतलब इट इज गोइंग अवे, हटा रहा है, जिससे विजिबिलिटी इज कॉन्स्टेंटली क्लियर, राइट। शयोपशम वर्ड इज एग्जैक्टली दैट। शयोपशम में कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है, ये वाइपर की तरह, जैसे आप वाइपर कॉन्स्टेंटली चलता है ना, शयोपशम में कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्स्टेंटली। यू कैन नॉट से अरे शयोपशम हो गया अब तो मैं आराम से सोऊंगी, मतलब अब तो मेरे को ज्ञान आ गया, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान कैन गो अवे, वाइट ज्ञान कैन गो अवे, क्योंकि मैंने आपको बताया पानी इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग, राइट। मुझे कॉन्स्टेंट वाइपर चलाना पड़ता है, राइट। सो टुडे ये वाइपर वाला भी जो मेटाफर है आप रिकॉर्ड कर लीजिए, इट इज अ वेरी गुड मेटाफर फॉर शयोपशम। आज मैंने जो थियरी आपको पढ़ाई है उसकी डेफिनेशंस के साथ आपके पास सारे वर्ड वोकैबुलरी आ गई है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई एम स्टार्टिंग ज्ञानावर्णीकरम। आई कैन रीअश्योर यू दिस वाज अ हेवी ड्यूटी क्लास। मैंने बताया ना, मैं 10 और 20 क्लासेस के बीच में एक मेरी थ्योरी की क्लास होती है जिसमें टेक्निकलिटीज में देती हूँ, which might get difficult, but don't worry, if you understand this class, आपको बाकी क्लासेस में मजा आएगा। ज्ञानावर्णीकरम is the first karam I am going to be handling. तो जो कि मैंने अभी तक सारा ये 4 तरह की प्रकृति बंध सिखा दिया है, इसमें किसी को किसी भी तरह से डाउट है तो पूछिए। मैंने निषेक रचना से सिखाया आपको, मैंने आपको सिखाया कि इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, फिर मैंने आपको प्रदेशोदय विपाकोदय से भी कॉन्सेप्ट सिखाया, और ये सिखाया कि आप रसघात और स्थितिघात कैसे कर सकते हो। दैट इज वेयर जैनिज्म इज ऑल अबाउट। प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। आशिमा जी, मुझे स्थितिघात वापस एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा ना। रसघात, एक्सक्यूज मी, रसघात तो होता है कि हम जैसे जैसे धर्म करते हैं अपने ऊपर से वो
कर्म का वो जो रहता है ब्लैक जैसे है उसको व्हाइट में कन्वर्ट करते रहते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत भी जितना कर सको उतना करते रहना चाहिए। राइट। इसी बात में क्या करते हैं? ओके, आपने सुना होगा आंटी ये वर्ड यूज करती है कि मान लीजिए मेरे ये निषेक रचना है, ठीक है, दिस इज व्हाट द निषेक रचना इज। जब मैं क्या करती हूँ, धर्म करती हूँ, जैसे मैं अभी समाय करने बैठी हूँ, तो लोग क्या होते हैं, इतनी धर्म में मेरे जो भाव हैं इतने उत्कृष्ट भाव हैं। समायक में मैं 5 पदों को वंदन नमस्कार कर रही हूँ, जैन धर्म को वंदन नमस्कार कर रही हूँ, ऑल दिस कर रही हूँ। तो इतनी लंबी जो स्थिति होती है ना, इसके कंडक उठते हैं। कंडक मतलब एक बड़ा सा बक्सा, मतलब ऑलमोस्ट इतने सारे कर्म उठते हैं, राइट। आंटी आपको वर्ड यूज करती है अपवर्तना। अपवर्तना का मतलब होता है निषेक रचना को छोटा कर देना, ठीक है। अपवर्तना का मतलब होता है निषेक रचना को छोटा कर देना। इतने कंडक उठाती है और उदय क्षण में डाल दिया। इससे क्या हुआ, स्थिति इतनी छोटी रह गई। देखो, नाउ दिस मच पेन इज गॉन फ्रॉम माय सिस्टम, नाउ दिस इज इतनी कर्म स्थिति रह गई। अब मैं क्या करती हूँ, अभी मैं धर्म कंटिन्यू रखती हूँ, तो इतना कंडक एक और उठा और यहाँ चला गया, उदय समय में चला गया, राइट। तो मेरी स्थिति इतनी छोटी हो गई, अभी इतनी सी ही स्थिति बच गई। फिर से ये कंडक उठा और यहाँ पे चला गया, यानी मेरे ऊपर की स्थिति इतनी सी बच गई, मतलब सिर्फ इतना ही बच गया। ऐसे करते 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 मैं स्थिति को इतना छोटा कर देती हूँ कि अंतोकोड़ा कोड़ी का कर देती हूँ। अंतोकोड़ा कोड़ी मतलब विदिन 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागरपम जितनी स्थिति मैं कर देती हूँ, राइट। इतना, इसको बोलते हैं अंतोकोड़ा कोड़ी सागरपम। अंतो मीन्स इनसाइड 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागरपम। इतनी छोटी स्थिति भी कर सकती हूँ। 70 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागरोपम से मैं पूरा 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, इतना छोटा मैं ये पूरी स्थिति को छोटा करके इतनी छोटी सी निषेक रचना बना देती हूँ। दैट इज नोन एज स्थितिघात। स्थितिघात मतलब टाइम जितना मुझे दुख पाना है कम करना है। समझ लीजिए आपको जेल हो गई 50 साल की, ठीक है। फिर आप ये प्ली करते हो, वो प्ली करते हो, और आगे चलते चलते आपको 5 साल में जेल से छूट जाते हो। तो आप खुश होगे कि मेरे को सिर्फ 5 साल में जेल से मैं छूट गई। तो आप बोलोगे कि 5 साल मुझे करना पड़ा, पर देखिए आपने जो जो पाप किया है ना, आपको उसका फल तो जरूर मिलेगा, ये गारंटीड है। बट कम मिलेगा, दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट बाय इटसेल्फ। दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि आपको 50 साल जेल में नहीं रहना पड़ेगा, 5 साल जेल में रहना पड़ेगा। जैसे आपके पैरों में, घुटने में दर्द आ गई, आप यानी असाता वेदनी कर्म का उदय हो गया, रो पीट रहे हो, माय गुडनेस दिस इज टू मच, राइट, आई कांट टेक द पेन, राइट। आपका यदि ये शयोक्षम मतलब सॉरी असाता में शयोक्षम लेट मी नॉट यूज, पर आप इस तरह से कर्म आपके ऊपर से हटते चले जा रहे हैं क्योंकि आपने धर्म ध्यान बहुत सारा कर रहे हो, तो ये असाता वेदनीय भी कर्म हट रहे हैं। और शायद 10 साल आप पैर में वेदना जो बर्दाश्त हो रही होगी, उसको शायद आपको 1 ही साल वेदना भोगनी पड़े, राइट। रस का क्या इफेक्ट होगा कि रस इतना ज्यादा होता है कि आप हाई तौबा मचाते हो, उससे आपको उतना ही उदय में होगा कि जितना आपको टॉलरेबल जोन में होगा। इस तरह से रसघात और स्थिति का 2 तरीके का घात आप करते हो। आर यू क्लियर है? हाँ, लेकिन मेरे को एक चीज और पूछना है, जैसे रसघात और स्थितिघात दोनों में जैसे हम धर्म ध्यान एंड एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ मतलब ये सब करके अपने लोग कम कर सकते हैं, रस को भी धर्म को भी। एंड क्या ये दोनों धर्म ध्यान से पुण्य के थ्रू भी इनको कम किया जाता है? Let us not get into the punya right now. Let us not get into the punya because पुण्य जो जितने भी 4 घाती कर्म है ना, उनका ही क्षयोक्षम होता है। पहले तो ये समझो उन्हीं का क्षयोक्षम होता है, राइट। और उन्हीं you should only be bothered about them. The other 4 are you don't even need to work on them. Work on them in the sense you don't need to work on them to removal of them to go to moksha. After a while you won't even bother about any other कर्म. You'll only be bothered about मोहिनी कर्म. आप मोहिनी कर्म के पीछे पड़ जाओगे, उसी को मतलब एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आप सिर्फ मोहिनी कर्म को हटाने में लग जाओगे। तो मोहिनी कर्म और 4 कर्म को, वो सारी चारों जो प्रकृति जो घाती कर्म की है ना, वो पाप प्रकृति है, उसमें से एक भी पुण्य की प्रकृति नहीं है। सो आई अभी बहुत उनका क्षयोक्षम भी नहीं होता है। सो लेट अस नॉट टॉक अबाउट पुण्य के एंगल से। मैंने पाप के एंगल से आपको बता दिया क्षयोक्षम का मीनिंग क्या होता है, विच इज गुड इनफ। आप विच इज दिस थिंग, पाप जो पुण्य का होता है वो क्षयोक्षम वर्ड यूज नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि क्षयोक्षम के अंदर ना एक और चीज होती है विच आई डिड नॉट पर्पसली से बिकॉज आई थॉट मे बी इट माइट बी अ बिट हाई लेवल फॉर दिस क्लास, बट आपने पूछा है तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे ऊपर जो मॉलिक्यूल्स जो चिपके हुए हैं
वो ब्लैक कलर के हैं, मतलब जैसे ज्ञानावर्णीकरम का, क्योंकि ज्ञानावर्णीकरम हटते हैं, वाइट हो जाते हैं, तो मेरे अंदर का ज्ञान बाहर प्रकट होता है, क्योंकि दैट ब्लैकनेस हैज गॉन अवे एंड दैट वाइटनेस, द ज्ञान इज कैन नाउ फिल्टर आउट. इसलिए मैंने आपको वो गाड़ी का एग्जांपल दिया कि मैंने वाइपर चला रही हूँ ना, ब्लैकनेस हटा रही हूँ, तो आई कैन सी थ्रू व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड द कार. ओके, सो ज्ञानावर्णीकरम जब हम करेंगे ना, यू विल बी एबल टू सी कि ज्ञानावर्णीकरम के अंदर से ज्ञान कैसे प्रकट होता है. सो आई थिंक ऑल दीज वोकैबुलरीज विल बी बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन वी स्टार्ट डूइंग 8 करम. द फर्स्ट करम में ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा. आर यू क्लियर देयर? हाँ श्योर, थैंक यू. Okay, don't worry. We will understand everything very well. Any more questions? Any more questions? Okay, if there are no questions, I need to ask you कि मैंने 5-6 चीजें बोली है, उनकी मीनिंग कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर रखना. ये वर्ड्स मैं यूज करूंगी. प्रदेशोदय, विपाकोदय. प्रदेशोदय just means the उदय of a molecule, nothing else. विपाक is the rust in it, जो अनुभूति कराता है. अनुभूति मैं खत्म कर देती हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता है. इसलिए मैं कुछ भी पाप की एक्टिविटी कर लेती हूँ. जैसे मैंने किसी के यहाँ चोरी की, मैंने किसी का खून कर दिया, मैंने कुछ भी गलत काम कर दिया, तो मैं क्या करती हूँ, उसका पश्चाताप करती हूँ. पहले तो खुद करती हूँ, फिर मैं खुद प्रायश्चित लेती हूँ, फिर मैं रात को बैठ के प्रतिक्रमण करती हूँ. चाहे मैं संवत्सरी प्रतिक्रमण करूँ या चाहे जो भी प्रतिक्रमण करूँ, प्रतिक्रमण में मेरे ऊपर से कर्म हटते हैं. Somebody is not muted. Can you just look into that? Bhandar, I think Bhandari is not muted. Please look into that now. Anyway, so what we were trying to understand in this whole understanding was कि प्रदेशोदय इज जस्ट द मॉलिक्यूल. विपाकोदय जो होता है वो आपका बाजा बजता है, बिकॉज जो रस युक्त होता है. हम धर्म करके रस को खत्म कर देते हैं, हम धर्म करके स्थिति को कम कर देते हैं. 2 तरीके का अचीवमेंट होता है. कहते हैं ना, एक समायिक जो आदमी करता है वो नरक के कितने ही मतलब पल्योपम सागरोत्तम तक की स्थिति का खत्म कर देता है, इतने पाप कर्मों की कर देता है. तो ये सब वर्ड्स यूज करते हैं. तो व्हाट इज द इफेक्ट कि मेरे पास इतनी पुण्यवानी है कि मैं एसी चला के गद्दे पे बैठ के आराम से सो जाऊं, फिर भी मैं अपनी पुण्यवानी को छोड़ती हूँ, नीचे जमीन पे बैठ के समायिक कर रही हूँ, गर्मी बर्दाश्त करती हूँ, मतलब ऑल दिस थिंग्स, राइट. सो उतनी जो मैंने गर्मी बर्दाश्त की, वो मैं नरक में जाके जो गर्मी बर्दाश्त करने वाली हूँ, जो अनकंफर्ट फीलिंग बर्दाश्त करने वाली हूँ, ऐसे कितने ही कर्म जो मेरे ऊपर चिपके हुए हैं उनका मैं रसघात करती हूँ, उसके साथ साथ स्थितिघात करती हूँ. इसीलिए एक एक समय कितने जो बैकलॉग ऑफ द कर्म्स को खींच के डिस्ट्रॉय कर देती है. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज रसघात एंड स्थितिघात. स्थितिघात इज नोन एज अपवर्तना, मतलब एक और भाषा में अपवर्तना भी बोलते हैं, जिसको मैंने आपको बताया, एक कंडक के कंडक उठ के डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे हैं, स्थिति छोटी हो रही है. और प्रदेश रस का मैंने आपको बताया, ब्लैक जो कर्म है वो डाइल्यूट होके व्हाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो आई होप यू आर थरो विद 4 तरीके की बंध जो हमारे आत्मा के ऊपर होते हैं. 4 तरह के बंध मतलब 4 तरीके की रिकॉर्डिंग हर जीव प्रति समय आपके ऊपर हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है. इस रिकॉर्डिंग पे आपका कंट्रोल है इन डूइंग द एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज हो जाने के बाद भी आप उस निषेक रचना के अंदर ऑल्टरेशन कर सकते हो. मतलब उसको उसके ब्लैक को व्हाइट कर सकते हो या व्हाइट को ब्लैक, एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, राइट. आप सब ऑल्टरेशन कर सकते हो, स्थिति में, प्रदेश में, सब कुछ कर सकते हो. इफ आई एम्पावर यू इन दिस नॉलेज, बिकॉज महावीर स्वामी भगवान का यही आइडिया था कि लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस इन दिस निषेक रचना. जब आप एम्पावर्ड होगे विद दिस काइंड ऑफ नॉलेज, आपको खुद को पता लगेगा कि मैं रसघात करूं कि स्थितिघात करूं, और करूं तो कैसे करूं. यू विल बी एम्पावर्ड टू डू दैट. ओके, सो इफ एनीबडी हैज क्वेश्चंस कैन आस्क, अदरवाइज आई एम थ्रू विद द क्लास, विद टीचिंग.
ओके, चलिए, जय जिनेंद्र। जय श्री राम।